नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता दीवा आईवीएफ सेंटर से। हमारी जो वीडियो की सीरीज़ चल रही थी और हमने लास्ट में छोड़ा था कि ट्यूब्स को कैसे चेक किया जाता है। तो हम ट्यूब्स को कैसे चेक कर सकते हैं? ट्यूब्स को चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक तो एचएसजी होती है। एचएसजी मतलब रेडियोलॉजी सेंटर पर हम अपने ट्यूब्स चेक करवा सकते हैं इस प्रोसीजर से, जिसको कि एचएसजी कहा जाता है। दूसरा एक सोनोसल्पिंगोग्राफी भी होती है, जिसमें सोनोग्राफी के द्वारा चेक किया जाता है कि ट्यूब्स ओपन हैं कि नहीं है। एंड थर्ड मेथड विच इज़ द फाइनल मेथड इज़ लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी द्वारा ट्यूब्स को चेक किया जाना। अब सबसे पहला मेथड लेते हैं एचएसजी, और उसकी फुल फॉर्म होती है हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी बेसिक टेस्ट है जो कि मैं पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ अगर उसको काफ़ी टाइम हो गया प्लानिंग करते हुए और ट्रीटमेंट लेते हुए उसको अगर कंसीव नहीं हो रहा तो मैं पेशेंट को एचएसजी सजेस्ट करती हूँ। या मेरा सस्पिशन बहुत हाई है कि पेशेंट को ट्यूब्स ब्लॉक निकल सकती हैं, तो फिर मैं पेशेंट को थोड़ा जल्दी सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने ट्यूब्स चेक करा लीजिए। जो एचएसजी होती है उसके लिए आपको एक एक्सरे सेंटर पे जाना होता है और वहाँ पे आपके गर्भाशय के अंदर एक दवाई डाली जाती है और उस दवाई को चेक किया जाता है कि वो फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू बाहर आती है कि नहीं आती है। ये टेस्ट हार्डली 5 से 10 मिनट का होता है और ये पेशेंट को थोड़ा सा इसमें पेन होता है। वो जो पेन होता है वो 30 सेकेंड्स के लिए होता है, पर ये थोड़ा सा पेन जो होता है ये शार्प होता है और सीवियर होता है। बट लेकिन पेशेंट्स को जनरली इस प्रोसीजर से पहले हम इंजेक्शन लगा देते हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इससे नहीं होती है। एचएसजी के इंटरप्रिटेशन, अगर एचएसजी में ऐसा आता है कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो फिर हम पेशेंट को लैप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। लैप्रोस्कोपी के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम और जो टेस्ट किए जा सकते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सोनोसल्पिंगोग्राफी भी एक टेस्ट है जो किया जा सकता है। अगर किसी सेंटर पर एक्सरे मशीन नहीं है या पेशेंट को एक्सरे सेंटर पे जाना पॉसिबल नहीं है, या पेशेंट कई बार जो होता है वो जो दवाई डाली जाती है उसको एलर्जी होती है, तो हम फिर ये टेस्ट नहीं करते और फिर हम सोनोसल्पिंगोग्राफी करते हैं, जिसके अंदर हम सेम प्रोसीजर करते हैं। उसके अंदर हम एक्सरे मशीन द्वारा चेक करते हैं कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं है, और इसके अंदर हम सोनोग्राफी द्वारा चेक करते हैं कि ट्यूब्स ओपन हैं कि नहीं है। अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड आती हैं तो, या फिर कुछ ऐसे इंडिकेशंस जिसके अंदर हम डायरेक्टली पेशेंट को लैप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स हो गए पीसीओडी के, वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं कुछ टाइम से और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उन पेशेंट्स को मैं कई बार डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी विद हिस्ट्रोस्कोपी सजेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं ट्यूब चेक करने के साथ साथ पेशेंट को ओवरीज़ के अंदर ओवेरियन ड्रिलिंग करके दे सकती हूँ। ओवेरियन ड्रिलिंग करने के बाद पेशेंट कई बार नेचुरली कंसीव हो जाते हैं। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, उसके यूट्रस में एक छोटा सा पॉलिप है। पॉलिप एक छोटी गांठ होती है जो गर्भाशय के अंदर होती है, जिसको कि हिस्ट्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा आसानी से निकाला जाता है। इट हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स। तो मैं पेशेंट को ये सजेस्ट करती हूँ कि आप को ट्राई करते हुए 4-5 ईयर्स हो गए हैं, यूट्रस में एक पॉलिप है, और दूसरा हम साथ साथ में ट्यूब्स भी चेक कर सकते हैं। तो आप एचएसजी या एसएसजी कराने की बजाय डायरेक्टली लैप्रोस्कोपी करा लीजिए, क्योंकि लैप्रोस्कोपी के अंदर हम क्योंकि यूट्रस के अंदर जो गांठ है वो तो पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से पहले निकालना ही निकालना है, तो हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देके यूट्रस में से पॉलिप तो निकालने ही वाले हैं। तो आई फील कि अगर हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं पेशेंट को तो वी शुड टेक द अपॉर्चुनिटी एंड टेस्ट द ट्यूब साइमल्टेनियसली, क्योंकि एडवांटेज ये है कि अगर पेशेंट को ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो हमें ये पता चलता है कि ट्यूब्स में क्या प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लम ट्रीट हो सकती है कि नहीं हो सकती, और अगर ट्यूब में प्रॉब्लम है तो वो किस कारण से है। ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियोसिस है, या कोई सिस्ट है। तो और कई बार बहुत सिंपल ब्लॉक्स होते हैं जो कि हम आसानी से खोल देते हैं लैप्रोस्कोपी के दौरान। वो खोलने के बाद पेशेंट्स कंसीव हो जाते हैं। तो लैप्रोस्कोपी करने के ये एडवांटेजेस हैं कि हम साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर पाते हैं। तो बहुत बार अगर पेशेंट का एचएसजी या सोनोसल्पिंगोग्राफी ये सजेस्ट करता है कि पेशेंट की ट्यूब्स ख़राब हैं या ब्लॉक्ड हैं, उस केस में, या फिर पेशेंट को इनफर्टिलिटी रिलेटेड अदर इश्यूज़ हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या पेशेंट को यूट्राइन पॉलिप है, या पेशेंट को यूट्राइन फाइब्रॉइड है, तब मैं पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ कि आप डायरेक्टली लैप्रोस्कोपी करा लीजिए। उसका एडवांटेज ये है कि हम ट्यूब्स चेक करने के साथ साथ आपकी जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ साथ में ट्रीट कर देंगे। जो यूट्रस का पॉलिप है या यूट्रस का फाइब्रॉइड है वो लैप्रोस्कोपी के दौरान पेशेंट के आसानी से रिमूव हो सकते हैं।
पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट और हॉस्पिटल में एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट को सेम डे ही 6 to 8 आवर्स बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं। इस तरह के प्रोसीजर्स को आजकल डे केयर सर्जरी कहते हैं और ये पेशेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि पेशेंट्स के पास भी टाइम कम होता है, तो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड गिव्स अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद और ये सब ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास पेशेंट का ट्रीटमेंट करना ईजी हो जाता है। जैसे रिसेंटली ही मैंने 3-4 पेशेंट्स के फाइब्रॉइड्स निकाले हैं और वो पेशेंट फाइब्रॉइड्स निकालने के बाद जब मैंने उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करने को कहा 3 मंथ्स बाद, देन दे हैव कंसीव्ड नेचुरली विदाउट एनी ट्रीटमेंट। मैंने उनको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया। Recently, one of my PCOD patient also, where I had removed a polyp and did a ovarian drilling, she also conceived without much treatment. So I would like to say कि अगर आपको इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं तो लेप्रोस्कोपी से घबराइए मत। लेप्रोस्कोपी इज़ अ बोन, आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है, ना कि आपके लिए कोई ख़तरनाक चीज़। धन्यवाद।